अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। सीधी बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय का समय भी नहीं है। अमित राम राम भाई। राम राम जी भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको, आपके दर्शकों को राम राम। भाई साहब, मैं पहले तो आज की रैली के ऊपर बात कर देता हूँ। आज झज्जर में अमित शाह जी आए जी और डॉक्टर अरविंद शर्मा की वोट बैंक बढ़ाने का काम करने के लिए वो आए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितना असर आज की रैली का, कितना असर 2 दिन पहले हुई प्रधानमंत्री की रैली का, क्योंकि वो भी रोहतक और सोनीपत की एक ही रैली समझ को। जी देखिए, बड़ी खुशी की बात हुई है आज। एक तो पूरा आशीर्वाद पूरे झज्जर जिले की ये रैली थी। पूरे झज्जर जिले की जनता ने अमित शाह जी को दिया है और मेरे साथ भी मेरी पूरी मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग युवा साथी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में मेरे साथ में गए हैं। और एक अच्छी खुशी की बात यह है कि अमित शाह जी से भी अच्छी रामरमी हुई है। आज सीधी मुलाकात, आज रामरमी हुई है। अच्छा, मैं सीधी बात एक और बात पूछना चाहूंगा। रैली का जिक्र करें, जब हम जिक्र करें बेरी रैली का, तो आप एक बड़ी तादाद में अपने समर्थकों को लेकर बेरी गए थे। बात करें हम झज्जर रैली में, तो वहां भी आप एक बड़ी तादाद में आज भीड़, वो मेरे चैनल पर लाइव भी पड़ी है वीडियो। वो बस ये भीड़ आप लोगों को मतलब एक गाइडलाइन दी जाती है कि अमित आपने मतलब इतने आदमियों की भीड़ लेके यानी है, या आप पार्टी के प्रति समर्थन या समर्पित हो इसलिए? देखिए, ये एक मेजोरिटी दिखाने का, दम दिखाने का यही मौका है भाई जी। और दम क्यों दिखाया जाता है? ताकि अपना उम्मीदवार को जिताने के लिए जी। और हम तो जहां से भी लोगों के पास फोन कर रहे हैं, कोई मना नहीं करता, हर जगह से आ रहे हैं। बल्कि जिसको हमने तो ऐसे भी रैली में चेहरे साथ में देखे जिनको हम कहना भी भूल गए और वो सारे खड़े पाए। और ये भी बोले भाई आपने तो फोन ना कराया, पर हमने तो पता था रैली है। बहुत सारे साथी आजकल आज लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या में आज हमारे साथ रैली में गए जी। आजकल आप जैसे हम बात करी जाए, कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पिछले 1 साल से मतलब जहर उगलन का काम आप करना लग रहे हो, लगातार बयान देना लग रहे हो। कहाँ से लेके आते हो उनके प्रति इतनी नेगेटिव बातें? मतलब कौन सिखाता आपको? देखिए, नेगेटिव बातें नहीं, मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं करता। मतलब जो सामने दिखे, जो सच्चाई है वो कुछ बोल। कौन बताता आपको ये बातें? बतानी किसने है? ये तो चौड़े पड़ी दिखे हैं, ये तो लोगों में जिक्र रहते हैं इन बातों की। पहले आप कहा करते 1 लाख की जीत है, आजकल आप कहते फिर रहे हो 2 लाख प्लस की जीत और ज्यादा भी उसका बढ़िया जीत। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? ऐसा जी, बहुत बढ़िया जीत होगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? दिखाई दे रहा है, चारों तरफ का माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, मेरे ख्याल है लोकसभा की हम बात करें, पूरे लोकसभा की विधानसभाओं की बात करें तो कोसड़ी में हमने ये माहौल दिख रहा है कि 80 से 90 हजार या ऊपर भी लीड जा सके है। झज्जर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीत के निकलेगी। बहादुरगढ़ से लीड अच्छी खासी बढ़ेगी। बेरी से जो पिछली बार जो जीत के गए थे, अब की बार बहुत ज्यादा घटेंगी। एक यहाँ भी एक चमत्कारिक बदलाव होगा। कोसड़ी में भी हमने ये देखने में आ रहा है कि वहाँ जो 45,000 की लीड थी इस बार, वो भी उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहाँ पर भी कांग्रेस। एक चीज और मैं खास देखने लग रहा हूँ, और रोहतक शहर में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत सारी विधानसभाओं में जो है ना भाजपा की जो वोट बढ़ेंगी, तो इसलिए हमने लग रहा है कि ये जो चुनाव है आसानी से निकाल देंगे। मैंने एक चीज खास महसूस करी है, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है ना डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो भी इतनी जान नहीं लगा रहा जितनी आप उनके प्रति बेरी हल्के में लगा रहे हो। चाहो क्यों? देखो, जान सब लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। सुबह से प्रोग्राम शुरू करें, रात को 12 बजे तक प्रोग्राम हो। देखो, चुनाव का समय है, जोर सब लगाओगे, कांग्रेस से भी लगाओगे, सब तिकड़मबाजी भी करेंगे, पूरे प्रोपगेंडे भी फैलाओगे, हर तरह की मेहनत करेंगे। सब मेहनत कर रहे हैं और यहाँ भी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरी की पूरी लोकसभा में, सभी विधानसभाओं में सारे कार्यकर्ता साथी बड़ी अच्छी लगन से मेहनत कर रहे हैं। 400 पार का एक बड़ा और दिखाई दे रही है जीत, दिखाई दे रही है। 400 पार भी आऊंगी और 400 पार भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब तो आज जो हमारे गृह मंत्री जी आए थे, जिन्होंने 370 धारा को हटाया है, अब लोग चाहते हैं कि पीओके और उसके बाद चाहते हैं अक्साई चीन। तो ये
यही गृह मंत्री है, यही भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है जो कर सकती है। तभी तो लोग उम्मीद कर रहे हैं और इसीलिए जो है 400 पार लेकर के जाऊंगे। ठीक है। हरियाणा का अगर जिक्र करा जाए तो 10 लोकसभा सीट हैं, 10 में आपने कितनी उम्मीद है? 10 की 10 सीटें आऊंगी जी। इतना कॉन्फिडेंस भाई साहब कैसे कर लेते हो आप? बिल्कुल आऊंगी। आप जब हम रोहतक की सीट निकाल रहे हैं, सिरसा की निकाल रहे हैं, सिरसा में भी अच्छी खासी फाइट है लेकिन वो भी सीट निकलेगी। तो बाकी कहीं फाइट ही नहीं है? ना पूर तक कहीं कोई फाइट ही नहीं है भाई साहब फिर तो दूसरे प्रत्यक्ष तो बुखार चढ़ जाओगा, आप इस तरह की बात करना लग रहे। देखिए वो बड़ी लीड 2 लाख से 1.5-2 लाख से ऊपर की जीत होगी हर लोकसभा में। 8 होगी 8 लोकसभा में और वो जीत 6 लाख 7 लाख तक भी जाओगी। अच्छा, डोर टू डोर करने का मैंने आपका लगातार देखने लग रहा हूँ पिछले काफी दिनों से। आप बेरी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में लगभग घर हर देली पर जान लाग रहे हो। बिल्कुल। तो साथ के साथ विधानसभा को लेकर चल रहे हो क्या? हाँ वो तो है भाई, कुछ दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो तैयारी भी पूरी है। अच्छा, फिर जैसे मान लो आपके कहने की बात से 10 की 10 सीट अगर आ जाओ हैं फिर विधानसभा में तो विधानसभा का तो जी मैं बताऊं आपने, अगर पार्टी ने विश्वास जताया, पार्टी अगर विश्वास जताती है तो 20,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीतांगे। मतलब इतना प्यार प्रेम, मतलब लोगों से जो बातें सुनने को आ रही हैं चारों तरफ से, बिल्कुल आसानी से निकाल। एक 50 साल पुराना नेता, एक 2-3 साल पुराना नेता, तो यार परिस्थितियों के नेता हैं वो। 50 साल का पुराना नेता जिसको बच्चा जाना है क्या? अमित डीगल को अब सब इस फेस को सब जाने लग गए। परिस्थितियों के विधायक हैं वो, और अमित डीगल को भी बहुत प्यार करते हैं लोग। अच्छा, लोग अब सामने से जाना है भाई, मतलब जब आप जा रहे हो तो अमित आ गया भाई जाना है लोग? हाँ मिलते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, चाहे वो एरिया हो या फिर परे न चले जाओ आप। हाँ कहीं भी, पूरा ये विधानसभा अपना है। अच्छा, इस क्षेत्र में कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव है, जैसे आपके मामा का गांव है, आज मैंने देखा आधा गांव उठ कर आया था मेरे ख्याल था। हाँ छोड़ानी से लगभग 300-400। हाँ, आज इतनी भीड़ थी वहां से। तो ये चीजें लगता है कल ना जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको बड़ी, देखो कई गांव के गांव खड़े होंगे एक साथ चुनाव लड़ने। अच्छा, आपके पड़ोसी गांव है, गवांड के गांव है, जैसे बराना है आपका, अलाउत खाप का गांव है। अच्छा, जितना चाव डीगल में है उतना ही चाव बराना में है। अच्छा, इस साइड में चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, क्या मामला है? कहीं भी चले जाओ। अब सेवाना से, चिमनी से, डराना से, पलड़ा से, इन गांव से भी फोन आ रहे हैं कि भाई कुछ 2-3 घंटे यहाँ भी आओ, एक बार डोर टू डोर घूमांगे, डोर टू डोर कोशिश करांगे वहां भी जाने की, लेकिन बहुत कम समय है, पहुंचेंगे वहां भी पहुंचेंगे। टीम अमित डीगल अलाउत कितनी मजबूत होती जा रही है? मतलब जो आपके साथ काम करने वाले भाई हैं वो लगातार जो है ना कारवा बढ़ता जा रहा है। कैसे ज्वाइन करें आपको? मतलब वो आपसे किस तरह से मिले हैं? आपका तरीका, मतलब आपकी टीम में जुड़ के काम करने बहुत ज्यादा, मतलब है ना, दिल्ली के मैं अपना बताऊं 100, 125, 150 नंबर तो दिल्ली के फोन में ऐड करने पड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए भाई, मैं इस गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नंबर ऐड कर लो, आपके साथ है। जैसे आपने पीछे से बराना गांव में, पीछे से दुबलदन माजरा में, शवाना में कई लगातार युवाओं को कन्वर्ट कराया भारतीय जनता पार्टी में, तो ये श्रेय मिलता है इससे? इस चीज का तो समय थोड़ा हब कम है चुनाव में, वरना ये प्रोग्राम तो हर गाँव में करते हैं हम, और ये सैकड़ों। लेकिन क्या है कि अब डोर टू डोर भी जाना जरूरी है। कुछ गांव है, अब जैसे कुछ गांव में भी और भी जाना है। अच्छा, जो समाज सेवा का काम आपने स्टार्ट कराया था, जैसे भाई किसी का मकान बनवाना है या फिर साइकिलें देनी है या कंबल वगैरह या किसी को दान देना है, देखिए तो चालू है। साइकिलों की मैं बात बताऊं, साइकिलें जो पिछली बार हमने पूरी विधानसभा में हमने कंप्लीट दी थी, इस बार नए एडमिशन हुए हैं, तो जो नए एडमिशन हुए हैं उन लड़कियों को इस बार अब अगले महीने से देना स्टार्ट कर देंगे। छुट्टी के बाद में, छुट्टी के बाद जी, तो सर की छुट्टियों के बाद जुलाई के महीने में सभी हमारी उन बहनों को साइकिलें देंगे जिन्होंने नए एडमिशन लिए हैं। हजारों की संख्या में आपके एक कहने से झज्जर रैली में लोग इतनी गर्मी में पहुंचे, क्योंकि आज गर्मी तो आपने भी लगी होगी। हाँ, गर्मी भी लग गई थी, गर्मी तो बहुत है, लेकिन पूरा ख्याल रखा है कि भाई हमारी बड़े बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति थोड़ी, मातृशक्ति थोड़ी ज्यादा थी संख्या में, अगर कह सके तो मातृशक्ति ज्यादा थी क्या?
बिल्कुल मेरे घर परिवार की सारी जो वहां से भी महिलाएं, सामने से भी एक बार बुलाते ही आ जाते हैं मातृशक्ति। तो जी, तो क्या कहना चाहोगे उस पूरी, मतलब? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, एक दो बात मैं पहले और बताऊंगा आपको। कुछ दिनों से जैसे कांग्रेस की तरफ से ये वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, 8500 रुपये देंगे, महालक्ष्मी योजना बता रहे हैं। तो वैसे तो समझदार हैं, मैं मिलता हूँ महिलाओं से कि भाई हमारे पास भी आए थे फॉर्म, हमने तो ना भरा, हमने पता है आना सबकी जुबान पे ये है, हमने पता है आना मोदी ही, ये क्यों बढ़ाने लग रहे हैं लोगों ने ये क्यों मतलब पागल बना रहे हैं। तो सब समझदार हैं, वो 8500 रुपये महीना देने की जो बात कर रहे हैं वो आना है नहीं उनने, वो तो किसी तरह अपनी दुकान को चलाए रखना, अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई या दुकान चलती रह जाए। दूसरा क्या है, वो समझदार हैं। दूसरा क्या है कि गरीब जो तबका है हमारा, गरीब जो परिवार हैं, उनका वक्त खराब हो सकता है, उनका रक्त खराब नहीं है, मतलब जमीर जिंदा है। बिल्कुल वो मोदी जी के साथ हैं, वो किसी की बरगलाई में नहीं आएंगे। उनको पता है धीरे धीरे गरीबी से उठाया जा रहा है इसी सरकार के द्वारा, ऐसी लाभदायक योजनाओं के द्वारा गरीब की जो देखभाल कर रही है ये सरकार। देखो क्या गरीब के लिए क्या कर रही है। जिस परिवार की फैमिली आईडी में जो वार्षिक इनकम है 1 लाख या 1,40,000 से कम है, कितने सारे अपने हरियाणा में हम देखेंगे तो 2.5 लाख परिवारों के राशन कार्ड होते थे, आज 38 लाख परिवारों का ख्याल रख रहे हैं, ताकि वो जो धीरे धीरे जो उभर रहे हैं ना वो परिवार दोबारा से वो निचले पायदान में ना आवे। उनका कुछ समय और ख्याल रखना चाहती है सरकार। उसके बाद आप देखोगे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज, 1,40,000 से कम जो इनकम के परिवार हैं, वार्षिक जिनकी सालाना इनकम कम है, उनके परिवारों के बच्चों को, लड़कियों की कॉलेज की पूरी फीस सरकार देती है। जो हैप्पी जर्नी कार्ड के माध्यम से 1,000 किलोमीटर की यात्रा फ्री। तो एक तरह से तो आप मान के चलो कि गरीब परिवार को तो गोद ही ले रखा है सरकार ने। ऊपर से आप नौकरियां देख लो, हरियाणा सरकार में या कौशल रोजगार के थ्रू भी जो लिया है, जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का काम किया है। ठेकेदारी प्रथा में क्या था, 12,000 की नौकरी, उसमें भी 3-4 हजार ठेकेदार काट के 7-8 हजार देने, जब मन करे जब लगाओ, फिर हटा के 50,000 40,000 लेके दूसरे ने लगा दो। ये इस तरह से पीछे हैं गरीब। अब जो कौशल रोजगार के माध्यम से काम सरकार के पास हो या ना हो, लेकिन सैलरी मिलेगी और बढ़िया सैलरी मिलेगी, कहीं किसी ठेकेदार के चक्कर नहीं काटने। ऊपर से जो डी ग्रुप के या और भी जो सी ग्रुप की या और भी ए और बी की जो नौकरियां दी हैं, चाहे आप HCS की नौकरियों की आप बात कर लो, अकेले 3 छारा गांव में HCS लगे हैं। और जो एक कुछ जात पात की बात करने वालों को ही मैं बता दूं, तीनों के तीनों जाट लगे हैं। एक मैराना गांव से लगा है, एक बेसाना गांव से एक हमारी बहन लगी है। सारे के सारे ये सरकार बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के, बिना किसी लाग लपेट के काम करने वाली सरकार है। गरीब के भले की सरकार है। गरीबी से ऊपर उठाने की ये सोचती है कि गरीब परिवारों को गरीबी से ऊपर कैसे उठाया जाए। मेरे गांव में प्रजापत समाज में 10 नौकरियां लगी हैं इस सरकार में। इसी सरकार में कोई नौकरी नहीं लगी थी पहले। आप मेरे गांव का सर्वे करके पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हर तीसरा घर, हमारे जाटों में भी हर तीसरे घर में मोदी जी को चाहने वाले हैं। और एक घर में भी ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ में भी आपस के विचार हैं। एक मोदी जी को पसंद करे तो दूसरा मोदी जी को पसंद नहीं, मतलब एक घर में भी ये है। तो क्या है कि मेरे गांव में भी अब की बार भाजपा की वोटों में बहुत ज्यादा इजाफा है। और आसपास के लगातार जो है ना, धीरे धीरे सबको समझ में आने लग रही है। जिसने देखा है, जिसने इस सरकार की नीतियों को समझा है, वो इस सरकार से खुश हैं। आप चाहे फौजियों के परिवारों से आप बात कर लो, धारा 370 हटने के बाद सारे फौजी परिवार 1 रैंक 1 पेंशन के बाद, और जो आर्मी के लिए जो किया, आर्मी को जो आधुनिक किया है, आर्मी को जो खुली छूट दी है, सारे के सारे फौजी परिवार आपने
मोस्टली 99% आप ना मोदी जी के पक्षकार मिलेंगे। जी, ये तो जल्दी ही सामने आ जाओगा अमित भाई। इलेक्शन सिर पे है और नतीजे भी सिर पे हैं। आपके माध्यम से मैं मेरे बेरी हलके की, मेरे गांव की, मेरे आसपास के क्षेत्र की, पूरे बेरी हलके की सम्मानित जनता को मैं कहना चाहूँगा, विकास के साथ चलें, अच्छी सरकार के साथ चलें। और मुझे भी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा भी आगे बढ़े, तो उसका माध्यम भी यही है। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा इस इलेक्शन में विजय हुए हैं तो क्या विजय होने के बाद कोई धमाकेदार प्रोग्राम अमित डीगल की तरफ से रहेगा? देखिए, विजय होने के बाद ना डॉक्टर साहब हर गांव में धन्यवाद दौरा करेंगे, हर गांव में सबको नमन करने आऊंगे, ये गारंटी है हमारी। हर गांव में, जिसमें अब भी नहीं जा पाए, वोट मांगने भी नहीं जा पाए जिन गांव में, हर एक गांव में अरविंद शर्मा जी धन्यवाद करने पहुंचेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, एक एक वोट भाजपा को दें, उसी के माध्यम से आप अपने बेटे अमित डीगल को भी आशीर्वाद देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका बेटा अमित डीगल भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो यही एक रास्ता है, यही मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को वोट दें, ताकि हमारा भी जो है आगे बढ़ने का हमने भी लगातार मौका मिला है। अमित का कहने का मतलब सीधे तौर पर ये है कि भाई ये जो चुनाव है ये इतना महत्वपूर्ण है अमित डीगल के लिए कि डॉक्टर अरविंद शर्मा विजय होना ही जरूरी है। यहाँ से जो रास्ता आगे की राजनीति का भविष्य, फ्यूचर जो निकला है अमित डीगल का, वो गलियारों में से यहीं से निकल के जाता है और यही अपील है सर। और लास्ट में मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पूरे क्षेत्र की, पूरे देश की जनता को, पूरे देश की जनता के लिए ही ये बात है, दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मेरे भाई, शेयर कर दो भाई इस वीडियो में सारे भाइयों ने। राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।